20 जनवरी 2023 शुक्रवार प्रातःकाल पो फटने के समय जब मैं प्रतिक्रमण करने के पश्चात अनुलोम और विलोम की प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रयास करता हूँ, उसी समय मेरे सामने एक आकृति आकर खड़ी हो जाती है। मेरे को संबोधित करते हुए कहती है, क्या आप मेरे को भूल गए हैं? मैंने आपके साथ में कितने वर्षों तक सह यात्रा की थी और आप थोड़े समय के अंदर ही मेरे को बिसरा दिया है। मेरी आंखें खुलती है और मैंने देखा, क्या बात है, आज यह आवाज़ है किधर से आ रही है? आवाज़ भी जानी पहचानी आवाज़ लग रही थी। आवाज़ आती है, क्या अभी तक मेरे को नहीं पहचाना? याद करो, चाड़वास कांकरोली जोधपुर में मैं आपके साथ में रहा था। उसी समय अचानक मेरे को सारी की सारी पूर्व स्मृतियां हैं वह याद आनी प्रारंभ हो जाती है। कड़क स्वर के साथ के अंदर आवाज़ गुंजायमान होती है, आप यहाँ पधारे हो, यहाँ विराजे हो, कोई बात नहीं है, ये भी तो मेरे ही भक्त का घर है और आपका भी तो ये बड़ा भक्त है, इसलिए यहाँ पर रहने में कोई प्रकार की असुविधा आपको नहीं होगी। पर मेरा जो आश्रम था, फलेर था, उसको आपने कभी देखा या नहीं देखा? एक बार जब आप भीम चातुर्मास करके सरदार शहर की ओर पधारे थे, उस समय जोधपुर पधारे थे, उस समय तो 1 घंटे के लिए मेरे उस धाम के अंदर पधारे थे। अब उस धाम की आपने सार संभाल की या नहीं की? मेरे कानों के अंदर ये आवाज़ जब गुंजायमान होनी प्रारंभ होती है, मुनिश्री सुभव कुमार जी स्वामी का चेहरा अपने आप ही आँखों के सामने नृत्य करता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। मैंने कहा, कोई बात नहीं है, पहले नहीं पहचान की, अब तो मैं पहचान गया हूँ। बोलो, अब आपके मन की क्या भावना है, क्या इच्छा है, क्या परिकल्पना है, उसको मैं अवश्य ही साकार रूप है वह प्रदान करने का प्रयास करूँगा। आवाज़ आती है, मेरे मन के अंदर केवल एक परिकल्पना थी। मेरे जो इष्ट देव है भगवान पार्श्वनाथ पद्मावती, उनका मैं कहीं पर एक जगह पर धाम बनाकर वहाँ पर अपने आप को अवस्थित करने का मैंने सोचा था, पर मेरी सारी इच्छाएं हैं वह मन की मन में रह जाती है। अचानक जो घटना चक्र मेरे साथ में घटा, वह घटना चक्र को केवल मैं ही जान सकता हूँ और कोई नहीं जान सकता है। अब मेरी एकमात्र इच्छा है, मेरा जो मानसिक विचार था उस विचार को कौन साकार रूप प्रदान करेगा। मैंने कहा, आप निश्चिंत रहो, आपकी ताकत, शक्ति और भावना मेरे साथ में रहेगी तो मैं अवश्य ही आपके विचारों को साकार रूप है वह प्रदान करने का प्रयास करूँगा। उसी स्थान पर मैं भी अपने आप को साधना के मार्ग के अंदर अवस्थित करने का संकल्प अभिव्यक्त करता हूँ। यह सुनते ही उनके चेहरे पर अपने आप ही मेरे को एक प्रकाश है वह उभरता हुआ सामने आना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उनके मन के अंदर ये विश्वास था, मैं जो कोई बात कह देता हूँ उस बात को हर हालत के अंदर पूरा करने के लिए अपनी शक्ति का नियोजन करना प्रारंभ कर देता हूँ। बहुत ही प्रसन्नता के साथ उनका हाथ ऊपर उड़ता है और देखते देखते वो मेरी आँखों से कब ओझल हो जाती हैं यह मेरे को भी पता नहीं लगता है। मेरा अनुलोम और विलोम की साधना है वह मेरे को सार्थकता
प्रदान करती हुई नज़र आनी प्रारंभ हो जाती है। और जब मैं नीचे आता हूँ मेरे को यह पता लगता है आज के दिन ही 20 जनवरी को ही मुनि श्री सुभाव कुमार जी स्वामी ने अपने जीवन की अंतिम श्वास है यह ग्रहण की थी। उनका यह प्रथम वार्षिक निर्वाण महोत्सव के रूप के अंदर सामने आया। मैंने अपना मन और ज़्यादा सुदृढ़ और मजबूत बनाने का प्रयास किया। अब मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ, यह चिंतन धारा जब मेरी आगे बढ़नी प्रारंभ होती है उस समय मेरा ध्यान आसाम प्रदेश की ओर जाता है, जहाँ पर उनका परम भक्त श्रद्धालु कृपालु भाई चंचल कुंडलिया रहता है। उससे मैंने संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया और मैंने कहा अब मेरे मन की यह परिकल्पना है, कैसे होगा। उसने कहा आप कोई प्रकार की चिंता मत कराएं, आप अपनी परिकल्पना को साकार कराएं और सुभाव मुनि पर मेरा जो उपकार, सुभाव मुनि ने मेरे पर जो उपकार किया है उस उपकार को मैं कभी भी अपने जीवन में नहीं भूल सकता हूँ। मेरी जो नाव डूब रही थी उस नाव को पार लगाने वाले ही सुभाव मुनि थे। इसलिए जहाँ कहीं भी आप जगह का निर्धारण करना चाहते हो आराम से करो और मैं पूर्णतया सहयोग के साथ के अंदर खड़ा रहूँगा। जब इतना बड़ा संबल मेरे को मिल जाता है उसी समय योगेश जी शर्मा का आगमन हो जाता है, जो यहाँ पर हमारी देख रेख सेवा का दायित्व है वह निभाती हैं। और मैंने कहा यह स्थिति है, अब अपने को हर हालत के अंदर जगह के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर देना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, चलो एक जगह है डॉक्टर साहब की जो हमारे को 3 साल पहले जिस रेट में उन्होंने ली थी उस रेट में देने के लिए तैयार है। उसी समय श्री बोथरा बालाजी धाम के ट्रस्टी कोषाध्यक्ष पवन जी अग्रवाल दिल्ली वाले भी आ गए थे। हम सभी लोग कुशल के योगी के साथ के अंदर रवाना होती हैं, जगह का निरीक्षण करती हैं, देखती हैं। जगह बहुत अच्छी थी, सामने पार्किंग भी था, पर अभी तक वहाँ पर बस्ती नहीं बसी थी, इसलिए वह जगह हमारे को थोड़ी कम ही मन में जचती है, वहाँ से वापस आती है। मैंने कहा शर्मा जी ये जगह तो मेरे को अनुकूल नहीं लग रही है। उन्होंने कहा मेरे को भी नहीं लग रही है, चलो आपको हम दूसरी जगह और दिखा देते हैं। कनकपुरा रेलवे स्टेशन के पास के अंदर 300 मीटर की दूरी पर उन्होंने हमारे को 3 जगह दिखाई। मैंने कहा उस जगह से तो ये जगह बहुत अच्छी है। फिर उन्होंने कहा नहीं, अपने कालवाड़ा रोड पर चाहे 5 किलोमीटर दूर जाना पड़े तो पड़ेगा, मेन हाईवे पर यदि जगह मिल जाती है तो वह लोगों के लिए और ज़्यादा शुभ कर रहेगी। मैंने कहा चलो इस दिशा में भी प्रयास करती हैं। तत्काल मानस बनाया उस जगह का निरीक्षण करने का। धीरे धीरे यह परिकल्पना आगे बढ़नी प्रारंभ हो जाती है और मेरा मन का अनुभव यह कह रहा है सुभाव मुनि की शक्ति और ताकत जब मेरे साथ के अंदर संचार करना प्रारंभ कर चुकी है तो अब उनकी कल्पना को और मेरी कल्पना को साकार रूप प्रदान करने के अंदर कोई भी देरी नहीं लगेगी। बहुत ही जल्दी हमारी कल्पनाएं हैं वह साकार रूप ग्रहण करना प्रारंभ कर देगी। योगी कुशल कुमार जी ने पूरी परिकल्पना का खाका है वह हमारे सामने प्रस्तुत भी कर दिया है। सुभाव मुनि के अनेकों भक्तगण हैं, अजय नगारी, डॉक्टर अशोक सारस्वत आदि, उन्होंने भी हमारे को विश्वास दिलाया है। अब आप अपना कार्य प्रारंभ करो। जो भी सुभाव मुनि के भक्त होंगे, सच्चे भक्त होंगे, अच्छे भक्त होंगे, समर्पित भक्त होंगे, वो तो अपने आप ही इस अभियान के साथ के अंदर जुड़ेंगे। और जो स्वार्थी भक्त होंगे, मुंह दिखाने वाले भक्त होंगे, वो अपने पास में आने का नाम ही नहीं लेगा। पर आप अपना संकल्प बल है वह मजबूत बनाएं और आपका हर कार्य है वह अपने आप ही शीघ्रता के साथ
परिकल्पना के साथ साकार रूप है ग्रहण करना प्रारंभ कर देगा। मेरा अनुभव मेरे को और ज़्यादा इस दिशा में सक्रियता के साथ आगे बढ़ाने वाला बन जाता है। नया बरस, नया अनुभव मेरे जीवन के लिए और ज़्यादा यादगार बनता चला जाएगा। आचार्य भूपेंद्र, सुमन कुंज, गोकलपुरा, कालवाड़ा रोड, जयपुर।